ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें आपको सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो पूरी क्यों नहीं होती है। जैसे कि आपकी इच्छा है कि मेरी अच्छी जगह जॉब लगे, उसकी अच्छी से अच्छी सैलरी हो, आपकी अच्छी जगह शादी हो, आपका जो जीवन साथी वो बहुत अच्छा हो, और आपकी इच्छाएं और भी है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा हो, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। हम सब की, ज़्यादातर लोगों की ये इच्छाएं होती है, लेकिन वो इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है। क्या हमारी भी आवाज़ इस दुनिया के शोर में गुम हो जाती है और हमारे ब्रह्मांड, हमारे पिता परमात्मा के पास हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंचती है। क्या हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चुप रहकर, मौन में रहकर जो आप चाहते हो, जिस पे पूरी शिद्दत से चाहते हो, पूरी श्रद्धा रखते हो, पूरी विश्वास रखते हो परमात्मा पे, और उस विश्वास से ब्रह्मांड अपना काम करता है और आपके पास वो चीज़ आ जाती है। अगर किसी को जीवन में जॉब चाहिए मान लीजिए, और उसको बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो एक उसको एक ये भी परिणाम की बड़ी जल्दी होती है। उसको लगता है कि मेरा परिणाम जल्दी से आ जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, और जब परिणाम ऐसा उल्टा आता है तो हम बड़े निराश हो जाते हैं, और उसके बाद भी हम शोर करते हैं, हम लोगों से शिकायतें करते हैं। हम कहते हैं कि हमने जो एग्ज़ाम दिया उसमें धांधली हुई है, उसमें ये परिणाम नहीं होना था, मैं इतनी मेहनत करा मैंने, और जीवन में मुझे सफलता ही नहीं मिल रही है। पता नहीं पर कितनी करप्शन है, पता नहीं क्या होगा मेरा, कब मेरी जॉब लगेगी। ऐसा ही होता है। ऐसे ही शादी के केस में, जब हम जीवन साथी ढूंढ रहे होते हैं और हमें निराशा लगती है, हमें रिजेक्शन मिलता है, और जहाँ बात बनने वाली होती है वहाँ बात किसी की वजह से बिगड़ जाती है, या हमारे खुद के ही आचरण से बिगड़ जाती है, तब हम शोर करते हैं। या हम किसी चीज, पैसा चाहिए मुझे, और मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ, और उस प्रार्थना में बड़ी जल्दीबाजी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं उस परमात्मा पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, तब भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक छोटा बच्चा है जिसको अपने माता पिता पे भरोसा होता है, ठीक है, वो अपने माता से या पिता से किसी खिलौने के बारे में बात करता है, और वो बोलता है कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए। उसको बड़ा भरोसा होता है, तो वो चिल्लाता नहीं है, बार बार बोलता नहीं है। वो, उसको पता है उसका पिता उसको लेकर आएगा। और एक और बच्चा जिसको उसको भरोसा ही नहीं है अपने माता पिता पे, वो बार बार चीखता है, चिल्लाता है, फिर भी उसके माता पिता वो चीज ला के देंगे नहीं। उनको पता होता है कि ये बच्चा अभी उसके लायक नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने एक तीर चलाया, ठीक है, एक लक्ष्य को साध के आपने तीर चलाया, और तीर चलाने के बाद आपने, अब तीर चल गई है, वापस तो आएगी नहीं, अब उसको बदला जा सकता नहीं है, लेकिन उसमें हमने संशय किया कि पता नहीं लक्ष्य पे लगेगी या इधर गिरेगी कि उधर गिरेगी, लगेगी कि नहीं। इससे क्या होगा कि हमने उसकी ऊर्जा चेंज कर दी। उस तीर जो चल रहा उसमें एक सब में एक एनर्जी फ्लो हो रही है ना, अब हमने उसकी ऊर्जा चेंज कर दी, तो वो टारगेट पे, लक्ष्य पे जाके नहीं लगेगा, इधर उधर गिर जाएगा। ऐसे ही हम कुछ, जब जब हम जो चीज़ मांगते हैं ईश्वर से, जॉब की या शादी की प्रार्थना करते हैं या पैसों की, तो अक्सर हम बड़ा शोर करते हैं, मेरा इंटरव्यू है, मेरा एग्ज़ाम है, ये है वो है, और उसी में हम ऊर्जा चेंज कर देते हैं। या हम परिणाम का बड़ा संशय रहता है, होगी कि मेरी शादी नहीं होगी इस साल, होगी नहीं होगी, मांगलिक हूँ मैं, मेरे ये है, मेरा वो है, मेरा प्रारब्ध कब होगा, या मैं जो जिस लड़की को देखा वो मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगी। सारा संशय से ऊर्जा चेंज हो जाती है, और आपको जो चीज़ मिलना होता है वो नहीं मिलती है। इसको समझते हैं एक प्यारी सी स्टोरी से, जो अभिषेक जी भाई जी की स्टोरी है। उनको एक बड़े जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और उनको जॉब में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बड़ी तैयारी से पहले भी हल्ला होता है, तैयारी करते वक्त भी हल्ला होता है, और जब परिणाम आता है तब भी शिकायतें होती है, हल्ला ही कर लेता है। और जिसकी वजह से ना उनकी जॉब लग रही है, और जॉब के बाद जो परिस्थिति बनी रहती है घर की, ना उसकी शादी।
अब ऐसी स्थिति में उनका जो एक फ्रेंड है, वो चिराग तले अंधेरा वाली बात होती है कि जहाँ पे आपका चिराग जल रहा है वहीं अंधेरा होता है, ठीक है। अभिषेक जी इतनी मेहनत कर रहे हैं पर अंधेरा वहीं है, लेकिन उसके बगल वाला जो लॉ, जो उसका दोस्त है, वो तो हर तरफ से जगमगा रहा है, उसके पास जॉब भी है, उसके अच्छे जीवन साथी पे। लेकिन वो कहता है कि भाई अभिषेक, तुम जो ये मेहनत कर रहे हो ना, तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें वो सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन सफलता के लिए तुम्हें एक से मिलना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। वो अपने सेंटर की दीदी से एक बार उनकी मुलाकात करवाता है। वो हमेशा सेंटर जाता है, वो ध्यान करता है, कम बोलता है, जहाँ बोलना हो वहीं बोलता है। जब उसने देखा कि अभिषेक अपने जो मंजिल है वहां से भटक रहा है, तो उसने अपनी दीदी से मिलवाया। दीदी ने कहा कि भाई तुम एग्जाम से पहले भी शोर करते हो, किसी चीज को प्रार्थना करते हो उससे पहले भी शोर करते हो और उसके बाद भी शोर करते हो। दीदी ने उसको समझाया कि भाई जब किसान जब बीज बोता है तो उसको 8-10 दिन का भरोसा होता है। उसको भरोसा था तो 8-10 दिन के बाद फसल उगेगी, वापस से उसको 15-20 दिन के बाद ऊपर पूरी तरह से फसल तैयार होगी और 1-2 महीने के बाद उसमें फल लगेगा। भरोसा होता है। नहीं तो बार बार बीज को निकाल के देखता तो नहीं है कि अंकुरित कभी फूटी है कि नहीं फूटी है, ये अभी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। और दीदी भी यही कहती है कि देखिए अभिषेक जी, आप जो मेहनत कर रहे हो वो तो एकदम सही दिशा में चल रहा है, लेकिन जो शोर है, जो आपके मन में डाउट है, जो परिणाम को बदल देता है, आप ऐसा करो, आप चुप रह के इस बार प्रार्थना करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा जब आप एग्जाम देने जाओ तो चुप रहो, एग्जाम दे के आओ तो चुप रहो, परिणाम तक चुप रहो। और बड़ी चाहत जो आपकी होनी चाहिए, उसमें बड़ा विश्वास होना चाहिए, उसमें बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स पे, और वो यूनिवर्स आपकी चाहत को पूरी करेगा। अभिषेक को बात समझ में आई और उन्होंने इस बार मेहनत भी की, मौन भी रहे, ज्यादा से ज्यादा चुप रहे, और उनका वो चुप्पी ने ब्रह्मांड तक वो सिग्नल पहुंच गया और वो परिणाम आ गया और उनको जॉब मिल गई। तो ये कमाल चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि आप जब चुप रहते हो और चुप रह के जब प्रार्थना करते हो और उस पर विश्वास करते हो और बड़ी शिद्दत से चाहते हो वो चीज, तो ब्रह्मांड के पास वो बात आराम से पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है तो ब्रह्मांड उस पर काम करता है और आपको उस सुअवसर प्रदान करता है। और अगर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शिकायतें करते हैं, तो वो ऊर्जा चेंज हो जाती है और जहां हमें ऊर्जा को पहुंचाना था ईश्वर के पास, ऊर्जा नहीं पहुंचती और हमारा काम नहीं होता है। ठीक है। तो इस छोटी सी स्टोरी आपको ये सिखाता है कि मौन में कितनी शक्ति है। मौन वो शक्ति प्रदान करती है कि आपके शब्दों में भी एक शक्ति होती है जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप ज्यादा से ज्यादा चुप रहते हो, और जब आप एनर्जी चुपी रह के अपने शब्दों को निकालते हो तो उस शब्दों में भी एक शक्ति होती है। और जब आप संशय में नहीं रहते हो, ट्रस्ट होता है, तो वो सीधा एनर्जी उस परमात्मा, उस यूनिवर्स के पास पहुंचता है और आपका काम हो जाता है। आप जो चाहते हो जीवन में वो आप पा लेते हो, क्योंकि यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड वो चीज आपको मिलवाना चाहता है, वो देना चाहता है, पर आपकी उसमें कितनी शक्ति है। देखिए, जो भी ऊर्जा है, जो भी ऊर्जा जाती है अपने ईश्वर के पास, ऊर्जा फॉर्म में जाएगी, है ना। कोई मैसेज को बोल कर ऐसे नहीं जाती, जैसे आपने बोला वो भी एक एनर्जी में ट्रैवल हुई, ठीक है। और अगर आप चुप रहे और आपने उसी समय बोला जब आप प्रार्थना कर रहे हो, या मौन में ही आपने संकल्प दृढ़ किए और उस परमात्मा से आपने बात की, तो परमात्मा के पास जो एनर्जी जाएगी, जो ऊर्जा जाएगी, वो बहुत छोटे वर्ड में जाएगी और सीधा वहां ट्रेवल होगी, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी। आपको टारगेट पे, जब कि जॉब नहीं है, शादी नहीं है, इस पर टारगेट पे जाएगी और वो चीज आपके पास आएगी। तो आप चुप रहना सीखिए और उस चुप्पी से, है ना, आपको वो परमात्मा वो चीज दे देगा जो आप चाहते हो, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा कि कोई दीपक जल रहा है, ठीक है, दीपक जब लास्ट होता है तो उसकी बड़ी मतलब लौ जो तेज हो जाती है। वैसे ही जब हमारी प्रार्थना जब चरम सीमा पे होती है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी है, जब जैसे आपने कोई तीर छोड़ा, ठीक है,
तो जो लास्ट टारगेट पर पहुंचता है फटाक से वहां से लग गया, एकदम एकदम टारगेट पॉइंट पे लग जाता है, तो पूरी एनर्जी के साथ जाता है। इसलिए जैसे ही कोई दीपक लास्ट में बुझने वाला होता है तो वो बड़ा लॉस से जाता है, तो वो वहीं आपका टारगेट है, वहीं आपकी सफलता लिखी हुई है। तो आप बात समझ गए होंगे कि भाई मौन में कितनी शक्ति है, और मौन से जो हम चाहते हैं, चुप रह के जो चाहेंगे और बड़ी शिद्दत से जो चाहेंगे, तो ब्रह्मांड उस चीज को हमें देगा, हमें दिलाएगा। वो चीज कैसे भी वो दिलाएगा, कैसे भी अवसर बनाए, कुछ भी करे, किसी को भेजे, किसी को निमित्त बनाए, कोई भी आपकी जिंदगी में आएगा और कमाल करेगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको ये बात समझ में आए कि आप प्रार्थना का जो भाग उसको चेंज करें। किसी से कोई शिकायत नहीं करें कि मेरी ये चीज़ नहीं लग रही है। टारगेट पॉइंट पे मेहनत करें, जिस दिशा में आप जो चाहते हो, जो भी जॉब, जो भी सैलरी, जो भी शादी, जैसा भी पैसा, उस जैसा भी जिस तरीके से कमाना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो वो आपका सोचोगे और उस सोच से ही आपकी वो जो मौन रह के एनर्जी फ्लो होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और आपकी वीडियो अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।